हेलो एवरीवन, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है ना जो मेरे और आपके लिए बना ही नहीं है। ये सिर्फ बना हुआ है बड़े बड़े ट्रेडर्स के लिए, यानी कि यहाँ पे आ जाते हैं एफआईआई, यहाँ पे डीआईआई आते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं जिनके पास में बहुत सारा पैसा होता है, उनके लिए ही ऑप्शन ट्रेडिंग बना हुआ है। आपने ये चीज़ जरूर सुना होगा कि 90% से ज़्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और शायद आप लोग भी उनमें से ही एक होंगे। क्यों लॉस होता है पता है? क्योंकि देखो, आप सिंपली एक चीज़ सोच करके देखो, किसी के पास में 1000 रुपए है और किसी के पास में 10 रुपए है, ठीक है? तो जीतेगा कौन? अगर 1000 रुपए वाला बिजनेस करने आएगा तो 10 वाले को टिकने देगा कभी भी? वो सोच करके देखो एक बार। आप 1000 वाला बिजनेस कर रहे हैं और 10 वाला बिजनेस कर रहे हैं तो कौन प्रॉफिट कमाएगा? 1000 वाला ही कमाएगा। लेकिन 1000 वाला जो बिजनेस कर रहा है ना, 10 वाला भी अगर उसके साथ मिल जाए तो 1000 वाले का कुछ प्रॉफिट तो 10 वाला को भी मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं। सिंपली आपको बताने वाला हूं ऑप्शन चेन, ठीक है? ऑप्शन चेन अगर आप नहीं देखे हो, नहीं जानते हो, या जानते हो और ये डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ऑप्शन चेन शुरुआत में बोलूं मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। जाकर के यार इतना लंबा सा चार्ट होता था, उसको पूरा एनालिसिस करो, निकालो पीसीआर ये वो। लेकिन अभी का टाइम टोटली बदल गया। ऑप्शन चेन बहुत आसान हो गया। अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और कुछ कुछ चीज ऑप्शन चेन में आपको ध्यान रखना है। पूरा इतना बड़ा चार्ट तो देखना ही नहीं है, एकदम अलग ही तरीके से दिखाऊंगा आपको। स्क्रीन पे आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ऑप्शन चेन प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले एक बार के लिए यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो मैं आप यहाँ पे मेरे को अभी आगे में देख रहे हो, मेरे पीछे देखोगे ना तो ये आपको ऑप्शन चेन दिखाई देगा। एकदम सिंपल स्वीट। कैसे इसको देखना है, कैसे आप बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो बहुत पैसा रखे हैं, उनके साथ मिल करके ना आप भी प्रॉफिट कमा पाओगे, वो आपको यहाँ पे अभी समझाने वाला हूँ। चलिए डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं और ऑप्शन चेन को कैसे देखना है, क्या क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, बात करेंगे हम ऑप्शन चेन के बारे में, है ना? तो ऑप्शन चेन के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में होता क्या है? सिर्फ दो ही चीज़ होता है ना मार्केट में। क्या क्या होता है? पहला एक चीज़ होता है क्या, कॉल, और दूसरा होता है एक चीज़ पुट, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक होता है यहाँ पे सीई। आप इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट सिखा दूंगा। और ऑप्शन चेन सिखाने के बाद बताऊँगा कि लाइव चार्ट में, ये आप देख सकते हो ना, ये चार्ट पूरा बना हुआ है, ठीक है? ये चार्ट में किस तरह से काम करता है एग्जाम्पल दिखाऊँ तो आप यहाँ ग्रुप में देखोगे, ये हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, ठीक है? ये ग्रुप में आप यहाँ पे देखोगे ना तो इस जगह आपको देखने को मिलेगा 23,600 का कॉल हमने दिया। कितने में दिया? 55 रुपए में। टाइम को नोट करके रखो अभी से, क्योंकि आगे जो है वो काम आएगा। यहाँ पे 9:41 पे दिए, ठीक है? वेट फॉर एक्टिवेशन दिए और उसके बाद में ये 55 रुपए का कहाँ गया सीधा? आप अगर देखने जाओगे ना तो 55 रुपए यहाँ पे आपको डबल होते हुए दिखाई देगा, ठीक है? 55 से यहाँ 65 हुआ, हमने सेफ ट्रेडर को प्रॉफिट बुक करा दिया और उसके बाद में ये यहाँ पे कहाँ चले गया? सीधा 110 के आसपास, ठीक है? यानी कि यहाँ पे आपका कैपिटल जो है वो डबल हो गया। कैसे हुआ? यही वाले चार्ट पे आपको बताऊंगा। टोटली ऑप्शन चेन के वजह से, ठीक है? तो यहाँ पे चलो, सबसे पहले ऑप्शन चेन के कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जिसको आपको ध्यान रखना है वो आपको मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद में फिर हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है? अब चलो, ऑप्शन चेन में दो चीज होता है, सीई और पीई। बाकी जो कचड़ा होता है उस सब पे आपको उतना ध्यान नहीं देना है, सीई और पीई पे बस ध्यान देना है, ठीक है? पे सीई के तरफ में जो डेटा होता है, जैसे मान लो 1000 यहाँ पे सीई के तरफ में डेटा है, तो आपको इसको किस तरह से देखना है पता है? कि 1000 लोग कॉल को बेच रहे हैं और उसके बाद में पीई की तरफ मान लो डेटा है 100, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि 100 लोग पुट को बेच रहे हैं। समझो आप इस चीज को, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये समझ जाओगे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। 1000 लोग अगर कॉल को बेच रहे हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं? कॉल को बेचना मतलब उनको लगता है कि कॉल नहीं जाएगा मार्केट, ठीक है? कॉल को बेच दे रहे हैं मतलब आपके पास कोई चीज़ है, जैसे एक मेरे पास मान लो ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? ये मेरे पास आईफोन है, मैं इसको बेच दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या? मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है? वैसे ही अगर यहाँ पे 1000 लोग यहाँ पे बेच दे रहे हैं कॉल को, तो आपको ये नहीं समझना है कि वो कॉल ले रहे हैं, उनको कॉल नहीं चाहिए भाई। और वैसे ही 100 लोग अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पुट को बेच दे रहे हैं, मतलब 100 लोगों को पुट नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप? 100 लोगों को पुट नहीं चाहिए। तो 1000 को कॉल नहीं चाहिए, 100 को पुट नहीं चाहिए। समझो आप इस चीज़
को, तो मार्केट किधर जाएगा भाई, सिंपली नीचे ही गिरेगा, क्योंकि 1000 लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, बेचेंगे 1000 लोग तो मार्केट में क्या होगा, नीचे मार्केट गिरेगा। वैसे ही अगर मान लो डेटा थोड़ा बदल जाता है, जैसे कि ये और 2 जीरो मैं यहाँ बढ़ा दूं, जैसे कि यहाँ पे मान लो 10,000 लोग पुट को बेच रहे हैं, ठीक है, 10,000 लोग पुट को बेच रहे हैं, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, पुट हमको नहीं चाहिए, मतलब मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ 1000 लोग क्या कर रहे हैं, कॉल को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 1000 लोग क्या बोल रहे हैं, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, समझो आप इस चीज को। तो यहाँ पे मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा, मतलब जिधर तरफ डेटा ज्यादा होगा मार्केट उसका उल्टा रिएक्ट करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में हमको क्या देखना है वो तो समझ में आ गया ना, जिस तरफ ज्यादा डेटा उस तरफ मार्केट उसका ऑपोजिट जाएगा, ठीक है। तो जैसे निफ्टी में आपको पता होगा, निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस आते हैं ना, निफ्टी में कैसे 50-50 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अभी चल रहा है 23,000 पे, ठीक है, तो आपको 23,050 का एक स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा, हाँ 23,000 का मिल जाएगा, 23,050 का मिल जाएगा, फिर 23,100 का मिल जाएगा, वैसे ही 23,150 का मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जहां जहां 50 लगा है ना, ये सबको नहीं देखना है, सीधा 23,100, ठीक है, 23,000, फिर वैसे ही 23,200, मतलब हमेशा कितना 100 पॉइंट का डिफरेंस, हमेशा 100 पॉइंट के डिफरेंस में ऑप्शन चेन को हमको देखना है। ये सभी चीजें क्लियर हो गई, आई होप आप नोट डाउन कर रहे होगे, सिर्फ देख करके मत चले जाना, क्योंकि मैं बिलीव रखता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो आप प्रैक्टिस भी करो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ठीक है, मतलब जो भी आपने ऑप्शन चेन से जो डेटा निकाला है अभी जो मैं सिखाने वाला हूं उसका आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। और स्क्रीनशॉट जरूर भेजना कि हाँ भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तब सिखाने में मजा भी आता है, ठीक है। अब चलो चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन में और देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चेन किस तरह से हमको काम करते हुए दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ये सबको डिलीट कर लेता हूँ। अब देखो, अब ये ऑप्शन चेन आ गया। ऑप्शन चेन हमने कहाँ पे देख रहे हैं, हम एनएसई के वेबसाइट पे नहीं देख रहे हैं भाई, बहुत लंबा चार्ट आ जाता है, चाहो तो आप उस पर भी देख सकते हो, बेस्ट है एनएसई, बट यहाँ पे हमको ना थोड़ा ईजी तरीके से समझ में आता है, ठीक है, और एकदम परफेक्ट डेटा रहता है, डेटा को लेकर कोई टेंशन वाला बात नहीं है, और एकदम परफेक्ट तरह का डेटा है, ईजी तरीके से देख रहे हो, पूरा बन तो गया है, अब इसमें ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है, एक बार चार्ट में आए देखे चले गए, ठीक है। क्या देखना है हमको वो देखते हैं, और उसके बाद में हम चलेंगे सीधा अपने यहाँ पे चार्ट पे और देखेंगे किस तरह से वो काम कर रहा है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको यहाँ पे देखना है ना, वो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बड़ा जो कैंडल यहाँ बना है ना वो कौन सा है। एक आपको देखना है ग्रीन वाला, ठीक है, मतलब यहाँ ग्रीन ही बोल लो इसको, और एक आपको देखना है रेड वाला। इसको आप ध्यान रखिए, दो चीज को देखना है, एक सबसे ज्यादा ग्रीन वाला कैंडल, मतलब बड़ा, देखो यहाँ कैंडल, ये भी एक कैंडल है, ये भी एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, आपको बस बड़ा वाला दिखना है। सबसे बड़ा कहाँ है, तो ये एक बड़ा दिख रहा है, ये एक बड़ा दिख रहा है, और ये एक बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा कैंडल हमको देखने को मिल गया। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि आपको कहाँ का देखना है, 100 पॉइंट के डिफरेंस पे। सबसे पहले तो ये बड़ा वाला कैंडल को आप देखोगे, तो ये बड़ा वाला कैंडल स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीन में परफेक्ट तरीके से देखोगे तो 23,500 का दिख रहा होगा, जिसमें कि कॉल ओआई है 69.2 लाख, मतलब लगभग 70 लाख लोग, ठीक है, 70 लाख लोग कॉल को बेच रहे हैं, ठीक है। और पुट ओआई जो है, पुट ओआई आप यहां पे ही देखोगे ना तो 2 करोड़ का है, 2 करोड़ 61 लाख, मतलब कि लगभग 2.5 करोड़ जितने लोग यहां पे बेच रहे हैं उसके लगभग 4 गुना ज्यादा लोग यहां पे जो है खरीद रहे हैं। समझ रहे हो ना, कॉल को कब बेचते हैं, जब लगता है मार्केट नीचे जाएगा, और पुट को कब, मतलब पुट को कब यहां पे बेचते हैं, जब लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहां पे लगभग 2.5 करोड़ लोग यहां पे बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा। पुट को पुट को मतलब यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, मतलब कॉल को खरीद रहे हैं। मैं अभी आपको आईफोन वाला एग्जांपल दिया था ना, अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो एक बार देख लो भाई, ये डाउट में रह जाओगे कभी समझ में नहीं आएगा। तो आईफोन वाला एग्जांपल अभी दिया था, समझ में आ रहा होगा। मैं आईफोन कब बेचूंगा, जब मेरे को लगेगा कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही पुट में यहाँ पे देखोगे तो 2.5 करोड़ लोग, 2.61 करोड़, 2.5 करोड़ लोग पुट को बेच रहे हैं, मतलब उनको पुट नहीं चाहिए, मतलब क्या लग रहा है उनको, मार्केट ऊपर जाएगा भाई, पुट नहीं चाहिए हमको। वैसे ही कॉल को कितने लोग बेच रहे हैं, कॉल को कितने लोग बेच रहे हैं,
69 लाख, मतलब कि 70 लाख लोग, 70 लाख को लग रहा है कि भाई हमको कॉल नहीं चाहिए, मतलब उनको क्या लग रहा है, कॉल नहीं चाहिए, मतलब मार्केट नीचे जाएगा, और पुट में 2.5 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। तो आप समझ जाओ भाई ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये डेटा को हम यहाँ एक बार के लिए मार्क करके रखते हैं, बड़ा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अब नेक्स्ट बड़ा हमको देखना है कौन सा, ये देखो लाल वाला एक देखना है। तो लाल वाला में आप देखेंगे तो लाल वाला यहाँ पे आपको कितने स्ट्राइक प्राइस का दिख रहा है, 23,550। मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा आपको 100 पॉइंट के डिफरेंस में लेना है। 23,550 का हम नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा और ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। 23,600 का 100 पॉइंट के डिफरेंस में, भले कितना भी डेटा बन रहा है बनने दो, लेकिन कभी भी 100 पॉइंट के डिफरेंस का ही देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में भी, ठीक है। तो 100 पॉइंट के डिफरेंस में हम आते हैं तो हमको यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, सीधा आप देखोगे 23,600 का डेटा, ठीक है, ये वाला दिख रहा है। मतलब ये बड़ा तो है, लेकिन फिर उसके बाद में, मतलब क्योंकि हमारे ये काम का नहीं है, क्योंकि ये 23,50 पे है, ठीक है, मतलब हमको 100 पे चाहिए ना, तो 100 पे ये हमको परफेक्ट मिल रहा है। इसका देखते हैं डेटा कितना है, ठीक है। डेटा के लिए अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, ओके। अब यहाँ डेटा पे जाते हैं तो यहाँ देखो कि कॉल का हुआ कितना है, 1.4 करोड़, ठीक है, 23,600 पे हैं हम। 1.4 करोड़ मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे कॉल को बेच दे रहे हैं। बेच दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं नीचे जाएगा भाई, बेच दे रहे हैं मतलब फालतू है उनके लिए, कॉल लेना फालतू है, बेच दे रहे हैं मतलब मार्केट नीचे जाएगा। पुट वाई कितना है, 28 लाख, ठीक है, मतलब 28 लाख बोल रहे हैं नहीं भाई ऊपर जाएगा, तो 1 करोड़ 28 लाख, 1 करोड़ लोग बोल रहे हैं नीचे और 28 लाख लोग बोल रहे हैं ऊपर। तो आपको सिंपली समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसको चार्ट पे सिंपली प्लॉट करना है। चार्ट पे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो 23,500 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको पुट जो है वहाँ पे 2 करोड़ है और उधर कॉल जो है वो है कितना, 69, मतलब पुट के साइड में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। मतलब यहाँ से 23,500 से नीचे मार्केट जाने के चांसेस कम है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ चार्ट पे चलेंगे। चार्ट पे चलने के बाद में सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन पे यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉ वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे एक हमको लाइन बस ड्रॉ करना है, जो कि हमको यहाँ पे करना है हॉरिजॉन्टल लाइन 23,500, ठीक है। ये 23,500 पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, पहला काम हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा काम है, यहाँ पे जो सेकंड हम देखें 100 पॉइंट का डिफरेंस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा दिखा है वो कितना है, 23,600 पे, जहाँ पे 1 करोड़ लोग जो है वो कॉल को बेच रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि मार्केट भाई ऊपर नहीं जाएगा, 1 करोड़ लोग को लगता है। और कितने लोग को लगता है जाएगा, लगभग 28 लाख लोग को, ठीक है। तो 1 करोड़ वाले के साथ हम जाएंगे ना, क्योंकि 1 करोड़ में भाई कितना ज़्यादा पैसा लगा होगा, सोचो आप एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं 23,600 पे सीधा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम वापस से जाएंगे, 23,600 के आसपास जाएंगे। ये अपना 23,600, 600, 600, ये आ गया अपना 23,600, ठीक है। ये रहा 23,600। अब ये 23,600 पे हम आकर के ना एक यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, एक आध 2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है भाई, ठीक है। तो ये हमारा 23,600 पे ये लाइन ड्रॉ हो गया है। अब अगर प्रॉपरली देखें तो मैंने 9 बज के कितने मिनट पे ट्रेड दिया था, एक बार बैक करके देखना, 55 पे 23,600 का जो मैंने कॉल दिया था ना टेलीग्राम पे, अपडेट जो किया गया था वो कैसे किया गया था, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, और किस तरह से ये काम करेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ का क्या होगा वो बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वो कॉल जो काम किया था 9:40-41 मिनट में लगभग मैंने दिया था, वो आप यहाँ पे समझो, ठीक है। हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको भी नॉर्मली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये बेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट स्टार्ट कहाँ पे होता है, पहले हम वो देखते हैं। मार्केट 9:15 पर चालू होता है, ठीक है। ये 9:15 में ये कैंडल से मार्केट जो है वो स्टार्ट होता है। मैं आपको लाइन बाय लाइन कर करके दिखा रहा हूँ। ये कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल ये एक हाई लगाता है, ठीक है, और यहाँ का एक लो लगाता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ये वाले कैंडल से शुरू होता है। इस कैंडल को प्रॉपर तरीके से आप देखो। अब स्वीट एंड सिंपल सी बात है, ये कैंडल बना, हमको मार्केट में क्या दिख रहा है भाई कि मार्केट 23,600 के नीचे आ नहीं सकता। कौन बताया हमको ये चीज़ 23,600 के नीचे नहीं आ सकता? यहाँ पे ऑप्शन चेन हमको बताया, ठीक है। ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है हमको, 23,600 के नीचे मार्केट जो है वो नहीं आएगा। तो भाई 23,600 के नीचे ये गया कैसे, मतलब 23,600 के ऊपर ये गया कैसे? सिंपली ट्रैप करने के लिए। अब यहाँ पे जितने लोग एंट्री किए होंगे भाई, हमको तो क्लियर कट पता है मार्केट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जो भी एंट्री किए होंगे वो क्या करेंगे, सिंपली ट्रैप होंगे। मार्केट उनको क्या करेगा, ट्रैप करेगा। कैसे ट्रैप किया है चलिए देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप ये कैंडल को एक बार देखोगे तो ये देखो, ये कैंडल गया, ये हमारे लेवल को तोड़ा। हमको तो भाई ट्रेड ही नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। मार्केट ऊपर भी गया, कहाँ तक गया? 23,640 तक, 30-40 तक, यानी कि 40 पॉइंट ऊपर गया। अब लोगों को क्या लगा, भाई इसको तोड़ दिया मार्केट, मतलब अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। मार्केट खुलते ही लोग एंट्री कर लेते हैं ना, ऊपर ही जाएगा मार्केट, ये लगा। लेकिन मार्केट क्या किया, 40 पॉइंट ऊपर जाके धड़ाम से नीचे अगले ही कैंडल जो है वो आ गया कितना, 23,560 का। 100 पॉइंट का मूव जो है डाउन कर दिया, सबका एसएल यहाँ पे काट दिया मार्केट। अब यही चीज जब आप ऑप्शन चेन नहीं देखते होगे तो आपके साथ भी होता होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। हमको ट्रेड कब लेना है, और वो पहले तो 9:40 वाला बताता हूँ। 9:40 वाला जो अभी मैंने टेलीग्राम पे दिखाया ना, आप देखोगे ये वाला, ठीक है, 9:40 पे आप ये कैंडल को देखो प्रॉपरली। ये कैंडल को आप देखोगे ना तो ये कहाँ आ गया, पूरा लो वाले सेक्शन पे आ गया, लो वाले जगह पे। मार्केट खुला कब, 9:15 में। 9:40 में हमको दिखा कि ये पूरा लो आ गया, 23,500 को छू दिया। तो हमको क्या पता है ना, इसके नीचे जाएगा मार्केट? क्या नहीं जाएगा भाई। तो हम यहाँ पे क्या किए, सिंपली एक सीई के साइड में एंट्री ले लिए, इसी लॉजिक को देखते हुए। अब जैसे ही हमने एंट्री लिया, आप वहाँ पे कैंडल को अगर वापस से देखोगे तो ये कैंडल क्या किया, आया नीचे, छुआ। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि भाई अब ये नीचे ही जाएगा, बट ये नीचे गया क्या, नहीं, सीधा ये चले गया ऊपर, और इसको भी तोड़ के थोड़ा सा ऊपर गया वापस से। हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, कैपिटल हमारा हो गया डबल। अब आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सिंपली आपको ना मार्केट के अंदर में पेशेंस रखना है। जब आपका ये ऑप्शन चेन वाला काम कंप्लीट हो जाए ना, तो आपको सिर्फ एक चीज़ रखना है, मार्केट को देखना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस कैसे रखना है बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो, मार्केट जब भी इस लाइन के पास जाए, तो आपको रेडी रहना है। यहाँ पे सीधे जाकर के पी नहीं खरीद लेना है, ध्यान रखो, पी नहीं लेना है। मतलब हो सकता है इसको तोड़े भी, देखो यहाँ तोड़ा है ना, एसएल काटा है ना, मतलब अगर आप यहाँ पे पी ले लेते तो आपका 40-50 पॉइंट का एसएल रहता है, एसएल कट हो जाता है, आपका एसएल हो जाता है इधर। तो आपको वेट करना है, पहले एक कंफर्मेशन दे दे आपको। कंफर्मेशन कैसे देगा, एक रेड कैंडल से आपको कंफर्मेशन देगा। ठीक है, एक आपका रेड कैंडल यहाँ बनना चाहिए यहाँ जाकर के। ठीक है, तब जाकर के पुट में आप एंट्री लेंगे। तब पुट में आप एंट्री लेंगे, आपका टारगेट क्या रहेगा, वही नीचे वाला एरिया आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि 100 पॉइंट का ही है ये। तो यहाँ पे आपका ये टारगेट रहेगा, उसके अंदर नीचे टारगेट आपका हिट हो गया। अब उसके बाद में एसएल क्या रहेगा वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मतलब ट्रेड हमको मिला है, पहले ये जो हमने ट्रेड लिया था ना, तो ये यहाँ पे आया। अब यहाँ आकर के ना सस्टेन किया ना कुछ, एक 5 मिनट का कैंडल इतना फास्ट मूव दिया ना, मतलब सिंपली ट्रैप करने के लिए आया था। तो यहाँ पे ट्रैप करने के लिए आया, इस जगह पे हमने सीधा कॉल ले लिया, कोई कैंडल वैंडल हमने देखा ही नहीं, क्योंकि रुका ही नहीं यहाँ पे, मार्केट सीधा ऊपर गया। तो हमारा एक ही झटके में टारगेट जो है वो अचीव हुआ। अब अगर मान लो रेगुलर बेसिस पे हमको क्या करना है, पहले तो वेट करना है। जैसे मान लो मार्केट यहाँ ऊपर चले गया, ठीक है, हमको पता है भाई इससे ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला है। ध्यान रखना है आपको कि जब मार्केट देखो ये ऊपर गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, आपको वेट करना था रेड कैंडल का एंट्री करने के लिए। मैंने अभी क्या बोला कि जब इस जगह पे आके रेड कैंडल बनाए तब आपको एंट्री करना है। यहाँ रेड बनाया, नहीं बनाया, तो हम एंट्री करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अगला कैंडल भी क्या है, ग्रीन ही है, जाने दो भाई, ट्रैप करने जा रहे हैं ना, हमको तो पता ही है वापस आना ही है इसको। अगला कैंडल भी क्या है, ग्रीन है, एंट्री करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे क्या है, इस जगह पे क्या है, कैंडल रेड है, एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे भैया, क्योंकि हो सकता है कि इसको तोड़ के मार्केट ऊपर भाग जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब इसको रिस्पेक्ट करे, हमको वेट करना है। इसके नीचे आके जब तक ग्रीन ये मतलब रेड कैंडल नहीं बनाएगा ना, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। और आप एग्जैक्टली देखोगे मार्केट क्या करता है, इस लेवल पे आया, ठीक है, यहाँ आया, रेड कैंडल बना दिया। अब हमको क्या करना है, एंट्री कर लेना है। एंट्री करेंगे, सिंपली एसएल क्या होगा, वही इसका टॉप यहाँ पे हमारा एसएल बन जाएगा। ठीक है, इस जगह पे लगभग हमने एंट्री किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एसएल हिट हुआ क्या, नहीं हुआ, एसएल हमारा ऊपर में है। ठीक है, अब यहाँ से आराम से हमको टारगेट जो है वो देखने को मिलेगा। सेम वैसे ही ऊपर की तरफ के लिए क्या करेंगे, वैसे ही मार्केट देखो नीचे आया। अब नीचे आकर के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको ग्रीन कैंडल चाहिए भाई। ऊपर में मतलब पुट के लिए हम क्या किए थे, रेड कैंडल लिए थे ना, तो अभी नीचे के लिए क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल लेंगे। अब ग्रीन कैंडल हम देखेंगे तो ये देखो एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, ग्रीन कैंडल बना, हमको ऑलमोस्ट रेडी रहना है कि भाई यहाँ से हमको ऊपर की तरफ मार्केट मूवमेंट हमको देगा। तो अभी इस कैंडल के ऊपर जब मार्केट जैसे ही क्रॉस करे, हमको एंट्री लेना है इस जगह पे। ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस करने पे तो इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा एसएल रहेगा। ठीक, इसको हमने मार्क किया।
अब देखो कहाँ पे क्रॉस किया, इस जगह पे मार्केट ने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे। ठीक है, एसएल हमारा इस जगह का रहेगा और ये हमको एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड का जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में थोड़ा और भी डिटेल वाली चीज़ें हैं, जैसे कि ओआई चेंज क्या होता है। अभी मैंने जो बताया वो ओआई के बेसिस पे बताया, मतलब ये जो डेटा है ना वो हर 3 मिनट में जो है अपडेट होते रहता है। एकदम फटाक से पूरा ही चेंज नहीं हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग तो ये रहेगा ही, बट हर 3 मिनट में अपडेट होता है। तो हो सकता है आधे घंटे में डेटा का कोई वैल्यू ना रहे, बट फिलहाल अभी मैंने जो बताया आपको इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ओआई चेंज के ऊपर में वीडियो चाहिए तो आप जाकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बता करके बना करके कोई मतलब ही नहीं है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप अपने जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हो और हम साथ में मिलकर के सीख सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा प्रेडिक्शन वाले चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन जो है वो करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।